नमस्कार। अगर कोई ऑनलाइन सेलर है तो उसके लिए मार्केटप्लेस फीस को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज इसी मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि सेल्स तो अच्छी हो रही हैं, लेकिन हाथ में मुनाफा कुछ खास नहीं आ रहा। अक्सर इस सवाल का जवाब मार्केटप्लेस की उन अलग अलग तरह की फीस में ही छिपा होता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। इन फीस को समझना ही ज्यादा मुनाफा कमाने की पहली सीढ़ी है ना? इससे न सिर्फ अचानक होने वाली कटौतियों से बचा जा सकता है, बल्कि अपनी लागत और कीमत भी सही ढंग से तय की जा सकती है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और उन अलग अलग तरह की फीस को समझते हैं जो किसी भी सेलर के मुनाफे पर सीधा असर डालती हैं। देखिए, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मीशो जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हर ऑर्डर पर कई तरह की फीस लगाते हैं, जैसे कि कमीशन हो गया, शिपिंग का खर्चा, विज्ञापन और हाँ, कभी-कभी पेनल्टी भी लग जाती हैं। ये सब मिलकर ही तय करते हैं कि आखिर में जेब में कितना पैसा आएगा। अच्छा, सबसे बड़ी फीस जो होती है वो है कमीशन या रेफरल फीस। ये सीधी सीधी आपकी बिक्री की कीमत का 1% होता है और सबसे खास बात, ये हर प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। इसलिए अपनी कैटेगरी का कमीशन रेट क्या है ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नंबर आता है फुलफिलमेंट या लॉजिस्टिक्स फीस का। इसमें वो सारा खर्चा शामिल है जो प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाने में लगता है, मतलब शिपिंग, पैकेजिंग और अगर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है तो उसके चार्जेस भी इसी में जुड़ते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि इन सारी फीस को ध्यान में रखकर अपनी असली कमाई यानी नेट रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। अपनी असली कमाई निकालने के बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, अपने सेलर डैशबोर्ड पर जाकर फीस पॉलिसी को अच्छी तरह से देखिए। दूसरा, कमीशन, शिपिंग, विज्ञापन मतलब जितने भी चार्जेस हैं सबको एक साथ जोड़ लीजिए। और तीसरा, बस इस टोटल फीस को अपनी सेलिंग प्राइस से घटा दीजिए। हो गया। इसको ना एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 500 रुपए का बेचा, उस पर 10% यानी 50 रुपए कमीशन कट गया और 60 रुपए फुलफिलमेंट फीस लग गई। तो कुल फीस कितनी हुई? 110 रुपए। अब 500 में से 110 रुपए घटाने पर आपकी असली कमाई हुई 390 रुपए। अब जब कमाई की गणना करना समझ आ गया है, तो चलिए कुछ स्मार्ट तरीकों और उन आम गलतियों की बात करते हैं जिनसे बचना चाहिए। देखिए, एक स्मार्ट सेलर हमेशा अपना डैशबोर्ड चेक करता है और कीमत तय करने से पहले ही अपने मुनाफे का हिसाब लगा लेता है। वहीं कमीशन को नज़रअंदाज कर देना या रिटर्न चार्जेस को भूल जाना, ये ऐसी गलतियां हैं जो मुनाफे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आखिर में ये समझना सबसे ज़रूरी है कि इन फीस की सही जानकारी का किसी भी ऑनलाइन बिजनेस की कामयाबी पर सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो निचोड़ ये है कि फीस को सही ढंग से समझने का मतलब है बेहतर कीमत तय करना, ज्यादा मुनाफा कमाना और अपने बिजनेस को लेकर एक पूरी तरह से क्लियर विजन रखना। इससे आत्मविश्वास के साथ सही फैसले लेने में मदद मिलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज से कौन सी एक चीज बदली जा सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।